क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने किसी काम के लिए या किसी व्यक्ति के लिए बहुत मेहनत की, बहुत त्याग किया, लेकिन बदले में आपको वैसा कुछ भी नहीं मिला जिसके आप हकदार थे? आपको सिर्फ नज़रअंदाज किया गया। क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आपकी कीमत सिर्फ तभी तक है जब तक आप दूसरों के काम आ रहे हो, और जैसे ही आपकी ज़रूरत ख़त्म, आपको बिल्कुल भुला दिया जाता है? सच्चाई यह है कि हम सब इस दौर से गुजरते हैं। यह भी है कि यह दर्द, यह उदासी, यह टेकन फॉर ग्रांटेड वाली भावना केवल आज की नहीं है। हमारे ग्रंथों और पुराणों में भी ऐसी घटनाएं दर्ज हैं जहां भगवान तक को अनदेखा किया गया, उनके त्याग को तुरंत सराहा नहीं गया। आज हम ऐसी ही कहानियों की तरफ चलेंगे जहां मुख्य किरदारों को वो नहीं मिला जो वो डिजर्व करते थे। यह कहानियां हमारे लिए कई ऐसे लाइफ लेसन्स लेकर आएंगी जो हमें हमारे अपने जीवन में दुख से, दिक्कतों से निपटने का तरीका समझाएंगी। तो बने रहिए इस यात्रा में हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं रोहित वत्स और आप देख रहे हैं बजरवट्टू डिवाइन पर सनातन सिंप्लीफाइड। उम्मीद है आपने अब तक हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर नहीं तो अब कर लें, जिससे कहानी के बीच में कोई बाधा ना आए। जो पहली कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वह अयोध्या की है, जहां भगवान राम युवराज बनने ही वाले थे। पूरा नगर उत्सव मना रहा था, लेकिन उसी रात कैकेयी ने दशरथ से 2 वचन मांग लिए, राम का 14 साल का वनवास और भरत का राज तिलक। जब हम कहानी सुनने वालों को यह अन्याय तुरंत दिख गया तो क्या भगवान को यह बात समझ नहीं आई होगी? वह जानते थे कि यह अन्याय है और इन वचनों के माध्यम से उनका हक छीन लिया गया है, लेकिन फिर भी उन्होंने बिना एक शब्द विरोध किए पिता का वचन निभाने के लिए वनवास स्वीकार कर लिया। खुद अपनी जिंदगी में भी आप जरा कल्पना कीजिए कि आप जीवन भर हद से ज्यादा मेहनत करें और जैसे ही फल मिलने का समय आए तो कोई और उसे छीन ले। हम में से कई लोगों के साथ घर में, दफ्तर में, दोस्तों के बीच ऐसा होता ही है और हम रह जाते हैं एक दुखी मन के साथ। लेकिन यही अंतर आ जाता है मर्यादा पुरुषोत्तम राम और साधारण व्यक्ति में। राम जी के साथ भी ऐसा ही हुआ, लेकिन वो टूटे नहीं। उनका त्याग, उनका धैर्य तत्काल तो किसी ने नहीं सराहा, लेकिन वे जानते थे कि सही समय पर सही बात को जरूर समझा जाएगा। उन्होंने गरिमा और धैर्य के साथ कष्टों को स्वीकार किया और बतलाया कि जब जीवन में अन्याय दिखे तब भी अपनी गरिमा और धैर्य बनाए रखना ही असली ताकत है। आपको बताता हूं कि दिल्ली की एक गर्म शाम में एक मिडिल क्लास घर में क्या हो रहा था। है तो यह सच्ची घटना, लेकिन अपनी सहूलियत के लिए हमने कुछ नाम बदल दिए हैं। अमित जब ऑफिस से घर लौटा तो उसका चेहरा बिल्कुल बुझा हुआ था। आज उसके ऑफिस में अप्रेजल का दिन था। उसे उम्मीद थी कि उसकी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी और उसको उसका उचित हक मिल जाएगा। हालांकि उसके मन में यह शंका थी कि उसने अपने काम का ढिंढोरा नहीं पीटा है तो शायद उसे बहुत अच्छा हाइक ना मिले, लेकिन फिर भी एक सम्मानजनक इनाम तो मिल ही जाएगा। लेकिन जब मैनेजर ने उसे केबिन में बुलाकर उसका अप्रेजल लेटर पकड़ाया तो वो मानो आसमान से नीचे गिर पड़ा। पूरे साल की मेहनत के बाद भी प्रमोशन नहीं मिला था। वेतन में भी बहुत ही साधारण सी वृद्धि हुई थी। और तो और बाद में उसको पता चला कि उसके ही एक कलीग को वह पद मिल गया जो उसे चाहिए था। अमित के चेहरे पर उदासी छाई हुई थी और आवाज से आत्मा ही गायब हो गई थी। यह कैसे हो सकता है? उससे आखिर कहाँ गलती हो गई? बड़े ही खिन्न मन से वो घर पहुंचा तो दरवाजा खोलते ही माँ ने पूछा, क्या हुआ बेटा, आज इतने परेशान क्यों हो? अमित की आंखें भर आई। माँ, मैं दिन रात मेहनत करता हूँ, सबकी मदद करता हूँ, फिर भी पहचान किसी और को मिल जाती है। क्या मेरी मेहनत बेकार है? माँ के अनुभवी दिल ने तुरंत उसका दर्द समझ लिया। उन्होंने धीरे से अमित का सिर सहलाया और कहा, बेटा, याद है राम जी, राजकुमार होते हुए भी वनवास स्वीकार किया था, लेकिन किसी से शिकायत नहीं की थी। उन्होंने सबको दिखाया कि असली पहचान ताज या सिंहासन से नहीं, बल्कि आचरण और धैर्य से होती है। तुम्हारी मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। अमित की आंखों से आंसू गिर पड़े। उसने माँ का हाथ थाम लिया। तो क्या मुझे चुपचाप सब सह लेना चाहिए? माँ मुस्कुराई। चुप नहीं रहना है, बल्कि सच्चाई और मेहनत से जवाब देना है। भरोसा रखो, लोग तुम्हारे काम और कर्म दोनों को पहचानेंगे। अगले दिन अमित ऑफिस गया। चेहरे पर भारीपन था, पर दिल में माँ की बात गूंज रही थी।
उसने काम उतनी ही लगन से किया। धीरे धीरे सब उसकी ईमानदारी को मानने लगे। कुछ ही महीनों बाद मैनेजर ने नए प्रोजेक्ट के समय सबके सामने कहा कि यह जिम्मेदारी सिर्फ अमित को दूंगा क्योंकि उस पर भरोसा सबसे ज्यादा है। उस पल अमित के गले में शब्द अटक गए, आंखें नम हो गई। उसे समझ में आ गया कि असली प्रमोशन पद का नहीं बल्कि उस विश्वास और सम्मान का होता है जो आपके कर्म से मिलता है। यह कहानी 10 साल पहले की है। आज अमित उसी सीए फर्म में 30% का पार्टनर है। जब रावण मां सीता का अपहरण कर ले जा रहा था तब एक वृद्ध गिद्ध जटायु ने उसका रास्ता रोका। जटायु ने वीरता से लड़ाई की लेकिन रावण ने उसके पंख काट दिए। घायल जटायु जमीन पर गिर पड़े। जब राम लक्ष्मण उन्हें मिले तो पहले तो लगा कि शायद यह भी किसी दानव का कोई षड्यंत्र तो नहीं है, लेकिन बाद में उन्हें जटायु का बलिदान समझ आया। राम ने आंसुओं के साथ जटायु का अंतिम संस्कार अपनी पिता की तरह किया। आप इस कहानी से जटायु की मनस्थिति को समझने की कोशिश करिए। उसे तुरंत कुछ नहीं मिला, उसकी कुर्बानी तुरंत नहीं पहचानी गई, लेकिन अंततः उन्हें वह सम्मान मिला जो शायद ही किसी पक्षी को कभी मिला हो। सच्चा त्याग कभी व्यर्थ नहीं जाता, कई बार देर से ही सही, लेकिन सम्मान मिलता जरूर है। हमारे आसपास भी ऐसा ही होता है। लोग हमसे मदद मांगते हैं, हम करते भी हैं, लेकिन वह व्यक्ति पलटकर देखता तक नहीं, खासकर तब जब हमें जरूरत पड़ती है। वो व्यक्ति गायब हो जाता है, लेकिन अपने मन में वह भी हमारे द्वारा किए गए मदद को समझ रहा होता है और एक न एक दिन वापस लौट के आता ही आता है। हमारे जीवन में भी बहुत बार हमारी मेहनत, हमारी ईमानदारी तुरंत पहचान में नहीं आती है, लेकिन लंबी दौड़ में लोग हमें उन्हीं वजहों से याद करते हैं। जीवन की सबसे बड़ी पीड़ा यह नहीं होती कि हमारे पास कितना धन या वैभव है, बल्कि यह कि हमारी भावनाओं को कितने लोग समझते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि हमारा मन किसी गहरी सच्चाई, किसी शुद्ध प्रेम से जुड़ा होता है और समाज उसे समझने की बजाय उसका मजाक बना देता है। लेकिन भारतीय इतिहास में ऐसे लोगों ने ही अमरता पाई है जिन्होंने अपनी भावनाओं के मार्ग को छोड़ने से बिल्कुल ही इनकार कर दिया। इन्हीं में से एक थी मीराबाई। राजस्थान के राजघराने में जन्मी मीरा वैभव और ऐश्वर्य की दुनिया में पली बढ़ी, लेकिन उनका हृदय इन सबसे परे था। बचपन से ही वे श्री कृष्ण की भक्ति में डूबी रहती थी। एक बार जब उन्होंने एक साधु से कृष्ण की मूर्ति प्राप्त की तो उन्होंने उसी क्षण कृष्ण को अपना पति मान लिया। मीरा का हृदय कहता था, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो। यहाँ जो शब्द है राम रतन, वही उनके लिए कृष्ण प्रेम था। लेकिन जैसे जैसे वे बड़ी हुई, समाज और परिवार की अपेक्षाएं उनसे टकराने लगी। विवाह के बाद जब वे राजमहल पहुंची तो उनसे उम्मीद थी कि वे राज परिवार की मर्यादा निभाएंगी, पर मीरा का जीवन तो कृष्ण की भक्ति के लिए समर्पित था। वे दरबार में नहीं बल्कि मंदिरों में नृत्य और भजन करना पसंद करती थी। इस भक्ति को परिवार ने अपमान समझा, समाज ने उन्हें ताने दिए। कहा गया कि रानी होकर साधुओं के बीच बैठना शोभा नहीं देता। कई बार उन्हें कठोर दंड मिले, यहाँ तक कि जहर का प्याला तक उन्हें पिलाने की कोशिश की गई। किंवदंती है कि मीरा ने वह प्याला हाथ जोड़कर कृष्ण को अर्पित किया और वह अमृत बन गया। मीरा किसी भी बात से डिगी नहीं, उनका विश्वास और भी गहरा होता गया। वे गाती रही, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। यह गीत उनका घोषणा पत्र था। वे हर ताने, हर अपमान, हर अस्वीकृति का उत्तर भक्ति और प्रेम से देती रही। जरा सोचिए, जब अपने ही परिवार, अपने ही समाज के लोग आपकी भावनाओं को न समझे तब इंसान कितना अकेला हो जाता है। लेकिन मीरा ने हमें सिखाया कि उस अकेलेपन में भी एक ताकत होती है, जो होती है आत्मा की आवाज़। क्या हमारे जीवन में ऐसा नहीं होता? कभी पति पत्नी में, भाई बहन में, नाते रिश्तेदारों में या दोस्तों में अविश्वास की स्थिति आ ही जाती है। समझ नहीं आ रहा होता है कि चीज़ों को कैसे संभालें। कई ऐसे लोग होते हैं जिनसे हमें कभी भी अपेक्षित प्यार या विश्वास नहीं मिला होता है, लेकिन बदले में हम उन्हें सब देते हैं क्योंकि वो हमारा कर्तव्य होता है। जब हम मीराबाई का जीवन देखते और समझते हैं तो पाते हैं कि उन्होंने बिना अपेक्षा रखे अपनी तरफ से सब किया। उनकी दुनिया कृष्ण से शुरू होती थी और उन्हीं पर खत्म थी। लोग हमारी भावनाओं को चाहे ना समझें,
लेकिन हमें अपनी सच्चाई पर अडिग रहना चाहिए। लोग भले ही देर से समझे, लेकिन सच्ची भावनाओं और प्रेम को कोई मिटा नहीं सकता। अब जरा एक नज़र महाभारत के इतिहास पर भी डालिए। यह केवल युद्ध की कहानी नहीं है, बल्कि भावनाओं और संघर्ष की भी गाथा है। उसमें भी सबसे हृदयस्पर्शी पात्र है कर्ण, जिसका जन्म कुंती को दिए गए सूर्यदेव के आशीर्वाद से हुआ, लेकिन परिस्थितियों के कारण उन्हें जन्म के साथ ही गंगा में बहा दिया गया। पालन पोषण सारथी अधिरथ और उनकी पत्नी राधा ने किया, इसीलिए उसे हमेशा सूत पुत्र कहकर भी अपमानित किया गया। जब हस्तिनापुर की राजसभा में कर्ण ने अर्जुन को द्वंद्व युद्ध की चुनौती दी, तब भीष्म और द्रोण जैसे आचार्यों ने कह दिया कि सिर्फ राजवंश का योद्धा ही राजकुमार से लड़ सकता है। तेरी हैसियत नहीं अर्जुन के सामने खड़े होने की। उस क्षण कर्ण की आंखों में दर्द छलक पड़ा। उन्होंने कहा कि मानव का मूल्य उसके जन्म से नहीं, उसके कर्म से होता है। यदि मेरी क्षमता पर संदेह है तो उसे परखिए, मेरे वंश को नहीं। पर सभा ने इन भावनाओं को समझने से इनकार कर दिया। तभी दुर्योधन ने आगे बढ़कर कर्ण को अंग देश का राजा घोषित कर दिया और कर्ण ने वही क्षण अपना मोड़ बना लिया, अपमान का जवाब कर्म और काबिलियत से देने का। कर्ण ने परशुराम से शस्त्र विद्या सीखी। उनकी प्रतिभा इतनी असाधारण थी कि परशुराम ने उन्हें सबसे श्रेष्ठ शिष्य मान लिया। लेकिन जब यह सच सामने आया कि कर्ण ब्राह्मण नहीं है, तो परशुराम ने उन्हें शाप दिया, जिस क्षण तुझे सबसे अधिक आवश्यकता होगी, उसी क्षण तू अपनी विद्या भूल जाएगा। यह शाप ही बाद में उसकी नियति बन गया। लेकिन सोचिए कितनी बड़ी चोट होगी जब आपका गुरु भी आपकी भावनाओं को ना समझे। फिर भी कर्ण नहीं टूटा। उसने अपनी साधना और युद्ध कला से इतिहास में अपनी जगह बनाई। कर्ण इतना उदार था कि कोई भी उसके घर से खाली हाथ नहीं लौटता था। मृत्यु से पहले भी जब इंद्रदेव ने भिक्षा मांगकर उनका कवच कुंडल मांग लिया, तो कर्ण ने बिना हिचक उन्हें दान कर दिया था। उसका मानना था कि यदि जीवन का मूल्य दान से है तो मैं सब कुछ दान कर दूंगा। मेरे पास धन भले ही ना हो, पर देने की भावना ही मेरा धन है। कर्ण का जीवन हमें सिखाता है कि जब लोग हमारी भावनाओं को न समझें, तब शिकायत नहीं, कर्म से जवाब दीजिए। अपनी काबिलियत को इतना महान बनाइए कि दुनिया अनदेखा न कर सके। अपमान से भी ऊपर उठकर उदार बने रहना ही सच्चा उत्तर है। महाभारत केवल राज सत्ता और युद्ध की गाथा नहीं है, बल्कि मानवीय भावनाओं और धर्म के संघर्ष की भी कहानी है। इसमें सबसे मार्मिक प्रसंग है द्रौपदी का चीरहरण। पांडव जुए में सब कुछ हार चुके थे, पहले राज्य, फिर धन, फिर स्वयं को, और अंत में उन्होंने द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया। यह सुनकर पूरी सभा सन्न रह गई। द्रौपदी को जब राजसभा में लाया गया तो वह कांपती आवाज में प्रश्न कर उठी, क्या जिसने स्वयं को ही हार दिया हो वह अपनी पत्नी को दांव पर लगाने का अधिकार रखता है? यह प्रश्न धर्म और न्याय का सबसे बड़ा सवाल था। पर आश्चर्य की बात यह रही कि भीष्म, द्रोण और सभा के सभी विद्वान मौन हो गए। किसी ने भी द्रौपदी की भावनाओं को समझने की कोशिश नहीं की। दुर्योधन ने हंसते हुए द्रौपदी की ओर इशारा किया और कहा, अब यह हमारी दासी है, इसे सभा के बीच लाओ। द्रौपदी रोती हुई बार बार प्रश्न करती रही, पर सभा मौन ही रही। फिर दुशासन आगे बढ़ा और उसने द्रौपदी की साड़ी खींचनी शुरू कर दी। पूरी सभा में सन्नाटा छा गया। धर्मराज भी मौन थे, अर्जुन भीम भी सिर झुकाए बैठे थे। किसी ने इस अन्याय के खिलाफ आवाज नहीं उठाई। उस क्षण द्रौपदी का हृदय टूट गया। उन्होंने मन ही मन भगवान कृष्ण को पुकारा, हे गोविंद, हे माधव, अब मेरी रक्षा केवल आप ही कर सकते हैं। जैसे ही दुशासन ने चिरहरण शुरू किया, वह साड़ी अनंत होती गई। वह खींचता रहा, परंतु वस्त्र खत्म ही नहीं हुए। द्रौपदी का आर्तनाद कृष्ण तक पहुंच चुका था। स्वयं माधव ने अपनी शक्ति से उनकी लाज बचाई। सभा में उपस्थित हर कोई स्तब्ध रह गया। दुशासन थक कर चूर हो गया, पर साड़ी अंतहीन बहती रही। उस क्षण यह साबित हो गया कि जब दुनिया मौन हो जाए, तब भी ईश्वर अपने भक्त की रक्षा अवश्य करते हैं। द्रौपदी के चिरहरण का समस्त प्रकरण हमें कई गहरी बातें सिखाता है कि जब पूरा समाज आपकी पीड़ा को न समझे, तब भी अपने आत्मबल और ईश्वर पर भरोसा रखिए। अन्याय के सामने मौन रहना भी अपराध है, और सबसे महत्वपूर्ण
कि सच्ची श्रद्धा और आस्था संकट की घड़ी में चमत्कार लेकर आते हैं। जीवन में ऐसे पल आते ही रहेंगे जब हम द्रौपदी की तरह बिल्कुल अकेले हो जाएंगे और कोई भी हमारा दर्द नहीं समझ रहा होगा, लेकिन हमें बस शांत रहकर अपनी लड़ाई लड़ते जाना है। ईश्वर हमारे साथ है और हमेशा रहेगा। भारतीय इतिहास और पुराणों में राजा हरिश्चंद्र का नाम अमर है। उन्हें सत्यवादी भी कहा जाता है क्योंकि उन्होंने जीवन के हर संकट में सत्य और धर्म का पालन किया। एक बार ऋषि विश्वामित्र ने तपस्या के बल से हरिश्चंद्र की परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने राजा से दक्षिणा मांगी। हरिश्चंद्र ने वचन दिया कि वे जो चाहें उन्हें दे दिया जाएगा। फिर क्या था, विश्वामित्र ने पूरा राज्य ही मांग लिया। राजा ने तुरंत राज्य त्याग दिया और अपनी पत्नी शैव्या और पुत्र रोहिताश्व के साथ काशी की ओर चल पड़े। राजा, रानी और पुत्र भूखे प्यासे भटकते रहे। काशी पहुंचकर उन्हें जीवन यापन के लिए अलग अलग काम भी करने पड़े। रानी शैव्या ने दूसरों के घर काम करना शुरू किया। पुत्र भी कष्ट सहने लगा और स्वयं हरिश्चंद्र ने शमशान घाट पर काम करना स्वीकार किया। जो राजा कभी विशाल राज्य का स्वामी था, वह अब शमशान में लोगों से चिता दहन के पैसे वसूल कर रहा था। एक दिन उनका पुत्र रोहिताश्व सर्पदंश से मृत्यु को प्राप्त हो गया। शैव्या पुत्र का शव लेकर शमशान पहुंची और अपने पति से बोली, स्वामी कृपया हमारे पुत्र का अंतिम संस्कार करने दीजिए। लेकिन हरिश्चंद्र ने दृढ़ स्वर में कहा, शमशान का नियम है कि बिना शुल्क चिता नहीं जल सकती, चाहे यह मेरा पुत्र ही क्यों ना हो। धर्म का नियम नहीं टूटेगा। उस क्षण रानी का हृदय टुकड़े टुकड़े हो गया। वे रोते हुए बोली, स्वामी आपके लिए पुत्र का शव भी शुल्क से कम है। राजा की आंखों से आंसू बहने लगे, पर उन्होंने कहा, मैं राजा नहीं रहा, मैं स्मशान का सेवक हूँ। मेरा धर्म यही है कि नियम का पालन करूँ। यदि आज मैंने सत्य और धर्म छोड़ा तो मेरा जीवन व्यर्थ है। जब यह परीक्षा दे रहे थे तभी आकाशवाणी हुई और देवता प्रकट हुए। उन्होंने कहा, राजन तुमने सत्य और धर्म की ऐसी मर्यादा निभाई है जो किसी और के लिए संभव नहीं। आज से तुम्हारा नाम अमर रहेगा। उनका पुत्र जीवित हो गया, उन्हें अपना राज्य वापस मिला और हरिश्चंद्र सत्य के प्रतीक बन गए। इस कहानी के कई गूढ़ मायने हैं। सत्य और धर्म का पालन सबसे कठिन परिस्थितियों में भी करना चाहिए। जब अपने ही परिवार की भावनाएं टूट रही हों, तब भी जो व्यक्ति नियम और वचन का साथ न छोड़े, वही सच्चा आदर्श है। सत्ता, धन और परिवार से बड़ा है सत्य। इसीलिए भारतीय संस्कृति में यह कहावत प्रचलित है, सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है। इसीलिए किसी भी परिस्थिति में सही गलत को समझें। इस बात से बहुत फर्क नहीं पड़ता कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, बल्कि इस बात से पड़ता है कि हम अपने बारे में क्या सोचते हैं। हमको हमारे किए हुए का प्रत्युत्तर मिलेगा ही मिलेगा। समय सबके लिए बराबर परिणाम लेकर आता है। दूसरे लोग आज हमारी कीमत समझें या ना समझें, समय के साथ उनको भी सच झूठ का पता चल ही जाएगा। तो अगली बार जब आपको लगे कि मैंने इतना अच्छा किया फिर भी मुझे कुछ नहीं मिला, तो बस इतना याद रखिए, आपने खुद को छोटा नहीं बल्कि और बड़ा बना लिया है। दुनिया का हिसाब किताब अलग चलता है, लेकिन ऊपर वाला सब देखता है। जब ज़रूरत होती है, आपकी अच्छाई किसी न किसी रास्ते से लौटकर ज़रूर आती है। ज़िंदगी छोटी है और लोग याद नहीं रखते कि आपने उनके लिए क्या किया, लेकिन आपकी आत्मा तो याद रखती है। यही सुकून, यही संतोष बहुत बड़ी कमाई है। इसीलिए अच्छा करते रहिए, क्योंकि अच्छाई कभी बेकार नहीं जाती। और अंत में बस इतना ही कहना काफ़ी है कि जो लोग सिर्फ पाने के लिए अच्छा करते हैं, वो सौदा करते हैं, और जो लोग बिना उम्मीद के अच्छा करते हैं, वही सच्ची इंसानियत निभाते हैं। यही सोच आपको अलग बनाती है और यही आपकी असली पहचान है। बजरवट्टू डिवाइन पर हम आपके लिए ऐसी ही कहानियां लाते रहते हैं। आप बस लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाते रहें। साथ ही अपने जानने वालों को भी हमारे बारे में बताएं। अच्छी बातों को फैलाने से मन में संतोष आता है। आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। जल्दी ही फिर मिलेंगे। नमस्कार।